श्री रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सब श्रोता बंधुओं की जय। कुमुख अपंग कुल शरद धूम केतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय, लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सबु माया, सपन उजन के धर्म न दाया। दश मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म सुप्रेम भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को प्यार निशाचर जाति। सैन बिलोक ही सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मधुबाणी। पुत्र और पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेनाओं को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनो सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरू था। तेशन मुख नहीं करहि लड़ाई, देखई सबल रिपु जाई पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रुओं को देखकर भाग जाते हैं। तनह कर मरम एक विधि होई, करहो सुझाव सुनय सब कोई। दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करहु तुम बाधा। उनका मरना एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझ कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आए। तब मही हरहु की छड़ी हऊ, भले भांति अपनाए। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वदा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहु पुण्य हरावा, दीनहि सिख बलु बरहु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लवरे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसे बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं, उन्हें और जिन्हें लड़ने का अभिमान है,
तिन्हि जीति रण आशु बाधी, उठे सुत पितः आशनु काधी। यही विधि सबहि अग्न दीना, आपनु चले गदा कर लीना। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी कि और आप भी हाथ में गधा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्व स्त्रीशुर रवनी। रावण आवत सुनहु सखोहा, देवहि तसै मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं की तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन उपाए। पुनि पुनि सिंधनाथ करु भारी, देह देवांतर गरी पचारी। दिव्य लोकों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भरी सह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रण मत मद फिर जग उधावा, प्रतिपट खोजह कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरता, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं न मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि भी अधिकारी, सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सबहि के पथ न लागा। ब्रह्म षष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दश मुख बश बरतर नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की दृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयुष करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसे चरणों में सिर नवाते थे। भुज बल विश्व वश करी, राखेसु को न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण, राज करहि निज मंत्र। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंगलीय राजाओं का श्रोमणी सर्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय।